राम जी ने बाली को मारा। बोलो हाँ। राम जी ने किसे मारा? अच्छा, बाली को सामने से मारा कि छिपके मारा? जोर से, जोर से। मैया क्या बोलती तू? कैसे मारा राम जी ने? सामने से मारा ना? नहीं मैया, कैसे मारा? छिपके मारा। आप तो वहीं खड़ी थी ना बगल में, जब छिपे थे तब आप देखा था ना? नहीं थी आप वहां? नहीं थी। तो राम जी ने सामने से मारा था कि छिपके? कैसे? छिपके। चलो, राम जी ने राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्या राम सामने से नहीं मार सकते थे? उत्तर दो। राम पर प्रश्न चिन्ह लगा है। राम पर जितने प्रश्न चिन्ह हैं, आज हम उन सारे प्रश्न चिन्हों पर ही बात करेंगे। सुनेंगे? राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? ये प्रश्न चिन्ह है राम पर। क्यों मारा? कौन उत्तर देगा? आप दो भैया, सफेद शर्ट। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? नहीं बताएंगे? गुस्सा हो क्या? पीछे वाली मैया, लाल मैया, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? आप बताइए। नहीं? सुनो, चलो हम बताएं। कौन कौन सुनेगा? मैया आप ना सुनोगी मेरी मां? राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा। आप लोग कहते हैं कि बाली के पास इतनी ताकत थी कि जो सामने जाता था उसकी ताकत बाली पे आ जाती थी और सामने वाला पड़ जाता था कमजोर। लेकिन राम की ताकत क्या बाली के अंदर समा सकती थी? राम तो भगवान थे। राम पर किसी का कोई श्राप, कोई शाप, कोई वरदान काम नहीं करता। भगवान है ना। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। कहते हैं कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी, पर ऐसी शक्ति थी, शास्त्रों में कहीं उसका प्रमाण है नहीं कि बाली के पास ऐसी कोई ताकत थी। कहीं लिखित में प्रमाण नहीं है, पर किंवदंती है, बोली जाती है, तो मान लेते हैं। पर राम की शक्ति चली जाती, ऐसी कोई बात नहीं थी। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? मैं इसके पीछे का पूरा कारण बताता हूं, फिर आप लोग बताइएगा। पहले मैं पूरा कारण बताता हूं। चलो, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अच्छा, राम जी और सुग्रीव की दोस्ती हो गई। सुग्रीव कौन है बाली का? सुग्रीव कौन है बाली का? अच्छा, सुग्रीव और राम हो गए दोस्त। और राम जी ने एक दिन सुग्रीव से पूछा कि मित्र ये बताओ, तुम जंगल में क्यों रहते हो? तो सुग्रीव ने बताया कि मेरा भाई और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं और दोनों में खूब प्रेम था। एक दिन मैं नाम का दानव आया, उसने बाली भैया को ललकारा और बाली भैया उसे मारने पीछे पीछे दौड़े और वो एक गुफा में घुस गया। और गुफा में 15 दिन तक मेरे भैया बाली ने कहा, सुग्रीव 15 दिन तक तुम यहां मेरा इंतजार करना। मैं 1 महीना खड़ा रहा गुफा के बाहर। जब 1 महीने में मेरा भाई नहीं लौटा तो मुझे लगा कि बाली को उस राक्षस ने मार दिया। तो मैंने उस गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर, चट्टान रख दी और आया। तो नगर के लोगों ने मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। और जब राजा बनाया तब तक बाली आ गया। बाली बोला, अच्छा मुझे मरवा के खुद राजा बनना चाहता है। अच्छा, बाली ने सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने कितने दिन गुफा के द्वार पे खड़े होने का बोला? जोर से। 15 दिन। और सुग्रीव कितने दिन खड़े रहे? 1 महीना।
तो बताओ सुग्रीव अपनी जगह गलत है कि सही है? भाई आपने कहा कि 15 दिन इंतजार करना, सुग्रीव ने 1 महीना इंतजार किया, लेकिन जब बाली आया और सिंहासन पर सुग्रीव को देखा तो केवल मारने लगा और सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी और सुग्रीव बेचारे प्राण बचा के भागे। अब देखना घर घर में लड़ाई क्यों होती है, सुग्रीव और बाली के बीच में लड़ाई क्यों हो गई? क्योंकि गलतफहमी पैदा हो गई। कहते हैं ना, शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलतफहमियों से। सुग्रीव और बाली के बीच में गलतफहमी हो गई। काश बाली सुन लेता सुग्रीव की बात कि भैया मैं राजा बनना नहीं चाहता, प्रजा ने, लोगों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया कि भाई बिना राजा के ये प्रजा कैसे रहेगी। पर सुग्रीव की एक भी बात बाली, इसलिए कहता हूं अपने भाई पे मुकदमा करने से पहले, अपने भाई से लड़ने से पहले एक बार भाइयों की दोनों की बातें प्यार मोहब्बत से सुन लिया करो कि वो चाहता क्या है, आप क्या चाहते हैं। दोनों की बातें स्पष्ट तो हों, क्योंकि कई बार गलतफहमी और दुनिया भड़का देती है। दुनिया के चक्कर में, गलतफहमियों के चक्कर में आप अपने सगे भाई में केस मुकदमा कर लेते हो। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? ये कहानियां, ये कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, यदि सीखना है तो। नहीं सीखना तो कुछ नहीं सिखाती। नहीं सीखना तो केवल सुनो, हाथ झड़ाओ, छुट्टी। अब सुनो, तो बाली सुग्रीव को मार रहा, जान बचा के सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ गया। अब देखना, राम जी ने कहा कि सुग्रीव और क्या हुआ? तब सुग्रीव ने कहा कि मेरी पत्नी जो है उसे बाली ने रख लिया, मेरी पत्नी को बाली ने कब्जा कर लिया। राम जी बोले ये तो गलत है, मित्र मैं तुम्हारी पत्नी लौटाऊंगा। और वहां राम ने एक प्रतिज्ञा कर ली, जरा ध्यान से सुनिएगा। राम ने कहा, सुग्रीव सुन सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। राम जी ने सुग्रीव को क्या दे दिया? वचन। राम ने क्या दे दिया? जोर से। राम ने वचन दे दिया कि सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से, बोलो, मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। ब्रह्म रुद्र, ब्रह्मा रुद्र, ब्रह्म रुद्र शरणागत, यदि बाली ब्रह्मा शिव के पास भी गया तो उस मेरे एक बाण से उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। ये वचन दे दिया राम ने बाली सुग्रीव को। अब इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, अब हुआ क्या? राम जी ने कहा सुग्रीव तुम जाओ बाली से लड़ो। अब सुग्रीव गया, बाली से लड़ाई हुई और जब लड़े तो बाली ने सुग्रीव को फिर मारा और दौड़ा दौड़ा सुग्रीव आया। सुग्रीव बोला, राम जी आपने क्यों नहीं मारा बाली को? अच्छा, पहली बार में तो राम जी ने बाली को मारा ही नहीं। बोलो हाँ, पहली बार में राम जी ने बाली को नहीं मारा। राम जी ने कहा, एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम दोनों भैया एक से थे, इसलिए सुग्रीव मैंने बाली को। अच्छा, राम जी ने, चलो आप बताओ, पहली बार में राम जी ने बाली को क्यों नहीं मारा? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी को भरत जी की याद आ गई। राम जी बोले कि एक मेरा भाई है जो अपना सिंहासन छोड़कर मेरी चरण पादुका की पूजा कर रहा है। भाई के लिए सिंहासन छोड़ दी भरत जी ने। बोलो हाँ, वरना माँ ने तो पका पकाया दिया था, बेटा आजा सिंहासन बैठ राजा बन, नहीं लिया। राम जी बोले एक भाई मेरा है जो भाई के लिए सिंहासन छोड़ चुका, और एक भाई ये है जो भाई भाई दोनों लड़ रहे हैं। तो राम को लगा एक बार इन दोनों को मौका दे दूं, शायद इन दोनों में प्रेम जाग जाए, इन दोनों में प्रेम हो और मुझे मारने की जरूरत ना पड़े।
इसलिए राम जी ने एक मौका दिया। अच्छा, बाली को भी समझ में आ गया था कि राम भगवान है। जब बाली जब सुग्रीव से लड़ने आया ना, तब तारा ने रोका था बाली की पत्नी ने। तब बाली ने क्या बोला, क्या है बाली, सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होऊं सनाथ। तारा ने बोला था बाली की पत्नी ने कि राम भगवान है, और आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है। आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है, इसलिए पंगा ना लो। तो बाली ने क्या बोला कि राम तो समदर्शी है। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होऊं सनाथ। राम तो समदर्शी है। चलो, बाली को भी पता है कि राम भगवान है, सुग्रीव को भी पता है कि राम भगवान है। जब पता है तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? राम जी ने एक मौका दे दिया। दूसरी बार में राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में माला डाल दी, और पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे खड़े होकर नहीं, पेड़ के नीचे ओट लिखा है, वहां ओट शब्द है, पीछे नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर राम जी ने बाण चलाया और बाली को मारा। बाली की छाती पे बाण लगा। जब बाली की छाती पे लगा तो बाली ने कहा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा मुझे? राम जी ने कहा, सुन, मैंने तुझे क्यों मारा? अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोके जोई, ताही वधे कछु पाप ना होई। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा है, तो बोल ये धर्म है कि अधर्म है? छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है। जैसे हमारे यहाँ भाभी को माँ कहते हैं। भाभी किसकी तरह है? जोर से, भाभी बड़ा भाई पिता की तरह, भाभी माँ की तरह। ऐसा छोटा भाई पुत्र की तरह और छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह। बोलो हाँ कि ना? अब लो, राम जी ने कहा कि सुग्रीव की पत्नी को आपने रखा, बाली बताओ क्या ये धर्म है? बाली बोला, मैं तो बंदर हूं, और बंदर का कोई धर्म? बंदर का कोई धर्म? बोलो मेरी मां। राम जी बोले, तू बंदर नहीं है, तू बंदर के रूप में देवता है, देवताओं के अंश से तू आया है। यदि तू बंदर है तो बंदर कभी किष्किंधा का राजा थोड़ी हो सकता है। तू तो राजा है, और राजा कोई देव तुल्य प्राणी होगा? तू तो राजा है। इसलिए तू अपने पाप को छिपाने के लिए बहाने बना रहा है कि मैं तो बंदर हूं। नहीं, अब बोल, तूने सुग्रीव की पत्नी को रखा, क्यों रखा? धर्म है? बाली बोला, धर्म तो नहीं है, इसलिए मैंने तुझे मारा। अच्छा, राम जी ने छिपके क्यों मारा? अब इस पे आते हैं। जरा सोचिए कि राम जी यदि सामने आकर मारते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी बाली के सामने आ जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता, क्योंकि राम और बाली की कोई दुश्मनी थी क्या? राम और बाली की कोई लड़ाई थी क्या? उत्तर दो। यदि राम सामने चले जाते बाली के, तो बाली राम की, बोलो, राम की शरण में आ जाता। और राम कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे नहीं मारता। बैठ जाइए। शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकतिमान। भगवान राम कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं कभी मारता नहीं। क्यों जी? शरण में आए हुए को मारना चाहिए? बोलो। यदि राम जी बाली की सामने चले जाते तो बाली राम की शरण में आता, और शरण में आता तो राम जी ना मारते, और राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव को वचन दिया था एक बाण से मारूंगा। उस सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता?
फिर सुग्रीव क्या बोलता कि आपने बाली को नहीं मारा, मतलब आपने बाली से हाथ मिला लिया पर आपने हमें धोखा दिया। फिर राम की मित्रता पे कलंक लग जाता। राम और सुग्रीव की मित्रता पर क्या लगता? कलंक। सुग्रीव कहता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया। बोलो हाँ, समझ में आई कि नहीं? राम जी यदि बाली के सामने खड़े होते तो बाली राम की शरण में आता, उस शरण में आता तो राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव बोलता कि अच्छा हमें तो बोला था आपने कि एक बाण से मारूंगा, और उसके सामने जाके आप देखो उसके तरफ हो गए। तो बाली सुग्रीव राम पर क्या आरोप लगा देता कि आप तो मित्र के साथ आपने दगा कर दिया, धोखा कर दिया। तो मित्र के साथ धोखा करने का आरोप लग जाता राम पर। और अभी छिपके मारा तो क्या आरोप लगा कि छिपके क्यों मारा? राम पर दो आरोप लगने हैं, दो में से एक, या तो छिपके क्यों मारा ये आरोप लगेगा, या तो राम जी ने मित्र को दगा दिया, धोखा दिया, ये आरोप। बताओ कौन सा आरोप सही है? धोखे का आरोप लग जाता राम पर तो राम को दुनिया धोखेबाज कहती, ये आरोप सही नहीं था। इसलिए राम जी बोले कि दुनिया कहती रहे कि पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, कहती रहे। एक बात बताएं, जब सेना आतंकवादी को मारती है तो सेना ये नहीं देखती कि हम आगे से मार रहे हैं कि पीछे को। पापी को, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। और ये बाली कौन है? अधर्मी। कैसा अधर्मी है? बाली को पता था कि रावण संतों को मारता है, तो राम जी बोले कि जब तुझे पता था कि रावण गलत है तो तू रावण से दोस्ती करके क्यों बैठ गया? भाई गलत का दोस्त भी गलत होता है, आतंकवादी का मित्र भी, बोलो, आतंकवादी का मित्र भी आतंकवादी। इसलिए सुनो, कई बार पीछे से मार देना। अब उदाहरण के तौर पर महाभारत में सुनो, दानवीर कर्ण का रथ नीचे धंस गया था जमीन में। वो रथ का पहिया उठाने गया, तब भगवान कृष्ण बोले अर्जुन बाण उठा और मार कर्ण को। अर्जुन ने बोला कि प्रभु ये अधर्म है, योद्धा युद्ध से नीचे है रथ से और मैं उसे मार दूं, ये धर्म नहीं है। राम जी, भगवान कृष्ण बोले ना, एक बात बोल कि भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस सभा में इस कर्ण ने ही तो कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बुराई है? तेरे जैसे 5 वैसे ही 6। बताओ, क्या एक नारी का भरी सभा में अपमान करना धर्म था? उत्तर दो। जब धर्म नहीं था तो ये कर्ण वहां बैठा था, इसने क्यों नहीं रोका? जब इसने धर्म का पक्ष नहीं लिया, इसने धर्म के रास्ते पर नहीं चला, तो इसको धर्म की मृत्यु नसीब ना होगी। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, ये कृष्ण की नीति है। अधर्मी को अधर्म से मारना, बोलो मेरी मां, धर्म है या नहीं? गुरु द्रोणाचार्य को धर्म से मारा कि अधर्म से? चलो बताओ। दुर्योधन को धर्म से मारा गया था कि अधर्म से? जोर से। युद्ध का नियम था कि जांघ पर गदा नहीं मारना, पर दुर्योधन की जांघ पर ही तो गदा मारा था भीम भैया ने, वो अधर्म था। बलराम जी आकर बोले कि भीम, तूने दुर्योधन को अधर्म से मारा है। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया, इस दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा था आजा मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, क्या वो धर्म था? दूसरे की पत्नी को आप अपनी जंघा पर बिठाना चाहते हो, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा, क्या वो धर्म था? एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, ये नियम था। पर एक योद्धा अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने युद्ध क्यों किया? जब आपने अधर्म किया तो आपके साथ भी अधर्म होगा, तैयार रहिएगा। इसलिए महाभारत में भी वो युद्ध तो धर्म का था, पर याद रखना, अधर्मी को अधर्म से मारना भी धर्म है।
जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना धर्म। बोलो हाँ। इसलिए राम ने बाली को छिपके मारा। क्यों मारा? क्योंकि सामने से मारते शरण में आ जाता, मार ना पाते, सुग्रीव को दिया वचन मिथ्या हो जाता। जब बाली बार बार बोला कि क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, राम जी बोले एक काम कर, अगले बार तू आ जाना, मुझे मार देना। तो वही बाली अगले जन्म में जरा नाम का व्याध बना और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम कृष्ण बने। और भगवान कृष्ण के पांव में किसने बाण मारा था? जरा नाम के व्याध ने, उसने भी छिपके मारा। तो राम को, त्रेता के राम को द्वापर में जाना पड़ा। त्रेता में जो काम बाकी रह गया था उसे जाके पूरा द्वापर में करना पड़ा। बाली को राम ने छिपके मारा तो बाली ने भी राम को छिपके मारा। राम मतलब जब वो कृष्ण बने, जरा नाम के व्याध ने, तो उनका हिसाब किताब हो गया क्लियर।